हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी का एक टॉपिक जो कि कहता है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, जो धारा 45 में है वो बताने जा रही हूँ। क्या कहता है? सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या कह रहा है कि जो धारा 41 से 44 तक की धाराओं में या दोनों सहित किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य अपने पदी कर्तव्यों के निर्वाह करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार की सहमति न ले ले। क्या कह रहा है कि मतलब अपवाद बताता है कि अगर 41 और 44 के अंतर्गत, मतलब 41 से लेके 44 के अंतर्गत अगर कोई अपराध कोई ऐसा व्यक्ति करता जो संघ के सशस्त्र बल का सदस्य है और अपनी पदी कर्तव्यों के निर्वाह के समय निर्वाह करने के दौरान करता है तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार की अनुमति न ले ली जाए। मतलब क्या कह रहा है कि जो 41 से लेकर 44 तक का नियम है उसको इस पे सशस्त्र बल का कोई सदस्य है और उसके द्वारा किया जाता है और पदी कर्तव्यों के निर्वाह में किया जाता है, तब उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की अनुमति न ले ली जाए। अब देखिए उपधारा 2 में क्या कह रहा है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इसमें यथा विनिर्दिष्ट बल से ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हो, उपधारा 1 के उपबंध लागू होते हैं, तब इस उपधारा के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे मानो कि आने वाले केंद्र सरकार के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया। मतलब राज्य सरकार क्या कह रही है कि कोई अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे बल के सदस्य जो किसी वर्ग या प्रवर्ग के हैं जिन्हें की लोक व्यवस्था बनाने रखने का कार्यभार सौंपा गया है और वह सेवा कर रहे हैं तो अगर उनकी गिरफ्तारी का जो कोई अगर 41 से लेकर 44 तक कोई अपराध करते हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है, तो अगर गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है तो उन्हें तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार की अनुमति न ले ली जाए। जहां पहली उपधारा में केंद्र सरकार की बात कर रहा था क्योंकि संघ के सशस्त्र बल की बात कर रहा था, वहीं जो है उपधारा 2 में राज्य सरकार के जो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिन पे कार्यभार दिया गया है और वह कार्य कर रहे हैं, इस दौरान अगर उनके द्वारा पदी कर्तव्यों के निर्वाह में कोई जो है धारा 41 से लेकर 44 तक का कोई अपराध होता है तो उनकी तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार से उसकी अनुमति ना ले ली जाए। इस प्रकार जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है किस धारा में? धारा 45 में। प्री में भी पूछता है कि हमेशा पूछता है कि संघ के सशस्त्र बल की गिरफ्तारी से संरक्षण किस धारा में है? सीआरपीसी के। तो सीआरपीसी की जो धारा 45 है उसमें प्रावधान किया गया है कि संघ के सशस्त्र बलों को संरक्षण प्रदान किया गया है और अगर वे संघ के सशस्त्र बल के सदस्य हैं और जो है पदी कर्तव्यों के निर्वाह में कोई कार्य करते हैं, उस दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जब तक केंद्र सरकार की अनुमति न ले ली जाए। उसी प्रकार अगर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर देती है कि कोई राज्य सरकार की लोक व्यवस्था में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा यदि 41 से लेकर 44 तक कोई अपराध किया जाता है तो उनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार की अनुमति न ले ली जाए। इस प्रकार मैंने आपको 45 को बता दिया। अब आगे की धाराओं के बारे में और वीडियो आएगी, इसलिए जो है आप 45 अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।